वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, जो आपका मानव शरीर होता है, तो मानव शरीर आपका स्वस्थ है या उसमें किसी तरह का डिजीज़ है, बीमारी है, इसको पता करने का डिफरेंट क्या होता है, आपका टूल्स होता है। जैसे एक्सरे हम लोग कराते हैं, एक्सरे करा के पता कर लेते हैं कि किसी तरह का जो बोन है, हड्डी वगैरह कोई फ्रैक्चर है या नहीं है। एमआरआई कराते हैं तो और डिटेल्स पता लगता है। उसके बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, ईसीजी करवाते हैं और भी बहुत सारा टेस्ट करवा के जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में हम लोग को पता चल जाता है कि ह्यूमन बॉडी मेरा स्वस्थ है या इसमें किसी तरह का बीमारी है। तो जो डॉक्टर्स लोग हैं पहले क्या करते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टूल्स है इसके द्वारा ह्यूमन बॉडी का जांच करवाते हैं और उसके बाद पता करते हैं कि आखिर बीमारी है क्या, और उसी हिसाब से जो डॉक्टर्स लोग जो है पेशेंट लोग को प्रिकॉशन बताते हैं, क्या क्या मेडिसिन आपको यूज़ करना है, क्या क्या ट्रीटमेंट करना है वो बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो आपका चैप्टर्स है और ये जो इतने सारे टूल्स हैं ये सब किसके हेल्थ के बारे में बताते हैं, बिजनेस का हेल्थ। किसके बारे में, बिजनेस का हेल्थ, कि बिजनेस का हेल्थ कैसा है। तो बिजनेस का स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए ये सब टूल्स का यूज़ किया जाता है। ये सब टूल्स का यूज़ करके बिजनेस का हेल्थ के बारे में पता चल जाता है कि बिजनेस का हेल्थ आपका अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि मीनिंग ऑफ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी जो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है आखिर होता क्या है। तो एक सिंपल सा क्या मैंने सेंटेंस लिखा, देखिए बोलता है द एनालिटिकल मेथड्स और डिवाइसेस used to ascertain or measure the relationship among the financial statement items of a single set of statement and changes that have taken place in these items are called tools for financial analysis। कहने का मतलब है दो डेट्स के बीच जो बिजनेस में क्या क्या चेंजिंग हो रहा है उसके बारे में जो बताता है टूल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, उसका बोलता है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड, इसको दो तीन नाम से जानते हैं। पहला टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स आपका क्या होता है जो बिजनेस के दो डेट्स के बारे में बताएगा कि आपके बिजनेस का पोजीशन कंडीशन कैसा है। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा है टूल्स और टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कहने का मतलब है मैंने बोला ना ह्यूमन बॉडी को जांच करने का, ह्यूमन बॉडी स्वस्थ है कि नहीं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है, मेथड्स होता है, टूल्स होता है। ऐसे एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके बाद क्या है आपका ईसीजी हो गया। तो वो सब देख के हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पता कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी स्वस्थ है नहीं है, उसमें किसी तरह की बीमारी है, तो फाइंड आउट हो जाता है। तो ये जो आपका टूल्स है ये बिजनेस का हेल्थ के बारे में बताएगा कि बिजनेस में आपका असेट्स का कंडीशंस क्या है, लायबिलिटीज कैसा है, रिजर्व्स, फंड्स, कैपिटल्स, लोन्स वगैरह, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, मतलब सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी का पोजीशंस कैसा है। ये सब टूल्स को अपना के फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लोग बिजनेस के हेल्थ के बारे में पता कर लेते हैं। और जब एक बार बिजनेस के हेल्थ के बारे में पता लग जाता है तो क्या डिसीजंस लेना चाहिए, उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए बिजनेस को, वो बताया जाता है। तो क्या क्या टूल्स है देख लीजिए। सबसे पहला जो टूल्स है कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले क्या है, कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इस चैप्टर में हम लोग को ही पढ़ना है। कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक क्या होता है मेरा बैलेंस शीट, तो वो बताएंगे। उसके बाद एक कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फिर क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये सब क्या है आपका टूल्स है। ये सब के द्वारा बिजनेस के हेल्थ के बारे में आसानी से पता चल जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लोग को, और जब पता लग जाता है उसी हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लोग आपका बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5
ये जो 1 2 3 4 5 है ना, आपका कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस, मतलब 1 से लेकर 5 तक में ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? क्लास 12th में। और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, ये सब सीनियर क्लास बीकॉम में ये सब में पढ़ना होता है। तो हम आपको 1 से लेकर 5 तक का धीरे धीरे वीडियोस बना के सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सॉल्यूशन सब बताते चले जाएंगे, राइट। तो ये क्या हुआ, आपका पूरा टूल्स है जो बताता है कि बिजनेस का हेल्थ कैसा है, और इसके द्वारा बिजनेस का हेल्थ के बारे में जब पता लग जाता है, उसी हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लोग बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट घटाना चाहिए, फिक्स एसेट्स कितना होगा, करेंट एसेट्स कितना रखना चाहिए, लिक्विडिटी का क्या पोजीशन होना चाहिए, ये सब आपका क्या होगा, डिसीजंस लेने में आसानी होता है। तो अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको स्टार्ट करूंगा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स क्या है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, सब धीरे धीरे बताते हुए चला जाऊंगा। उसके बाद कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस सब बताते हुए चला जाऊंगा, राइट। तो इसलिए मेरे वीडियो को क्या करेंगे आप, अभी जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड मीनिंग, फॉर्मेट, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके बताऊंगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।